गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 टीचिंग वीडियो नंबर 36 हिंदी ग्रामर में हमने आपको अपने लास्ट वीडियो से अलंकार पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो हमने आपको अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और अलंकार के भेद में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार भेद बताया था। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास के बारे में आपको लास्ट वीडियो समझा चुके थे। आज हम आपको यमक अलंकार के बारे में समझाएंगे। तो सेकंड शब्द अलंकार का सेकंड भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द, जब काव्य साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अनुप्रास में वर्ण आते हैं एक जैसे, लेकिन यमक में क्या होता है, यमक में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन राइट करिए। जब काव्य साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न दे, अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो। भिन्न भिन्न होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण में हम काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे आपका घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ बादल से है और दूसरी घटा का अर्थ आपका कम होने से है। तो स्पष्टीकरण में इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में पहली घटा का अर्थ बादल तथा दूसरी घटा का अर्थ कम से है। ठीक है, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। आप लोग 1-2 उदाहरण और लिख लीजिए याद करने के लिए। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मन होना। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मन होना।
इसमें क्या है, लहर शब्द 2 बार आया है। तो पहली लहर का अर्थ है तरंग और दूसरी लहर का अर्थ है आपका मचलना। और सबसे ज़्यादा फेमस उदाहरण, कनक कनकते 100 गुने। सौ गुनी मादिकता अधिकाय। इसमें पहले कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से है। इसका आखिरी भेद बचता है आपका श्लेष अलंकार कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में से इतना सा अंतर है कि श्लेष यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन श्लेष अलंकार में जो शब्द आएगा वो एक ही बार आता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जहाँ एक ही शब्द एक ही बार आए, ये आप ध्यान रखें, एक ही बार आएगा, किंतु अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। हम उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार एक शब्द होने पर अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण में देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर। सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो यहाँ पे सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं। सुवर्ण शब्द केवल एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। वो कैसे? कवि के लिए सुवर्ण माना सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुवर्ण माना सुंदर रंग, और चोर के लिए सुवर्ण यानी अर्थात स्वर्ण सोना। तो कवि और व्यभिचारी चोर के लिए सुवर्ण शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है, लेकिन सुवर्ण शब्द कैसा है? एक ही बार आया है। इसके अर्थ कैसे लिखेंगे स्पष्टीकरण में? कवि के लिए ऐसा पढ़ लेते ना, वर्ण माने क्या होता है? अक्षर, और सुवर्ण माने सुंदर अक्षर। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, वर्ण मान रंग भी होता है, सुंदर रंग। चोर के लिए सोना, स्वर्ण, सुवर्ण मतलब स्वर्ण। स्वर्ण होता है आपका तत्सम शब्द और सुवर्ण होता है आपका तद्भव शब्द, इसलिए सुवर्ण माने सोना भी होता है। चोर के लिए सोना।
तो यहाँ पे सुवर्ण शब्द के कितने अर्थ हो गए? 3 अर्थ हो गए। इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए किंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम श्लेष अलंकार कहते हैं। आप एक और उदाहरण लिख लीजिए, सबको आता है ये वाला उदाहरण। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोहा है, इसको भी समझिए एक बार। यहाँ पे पानी शब्द एक ही बार आया है, पानी मतलब पानी, लेकिन मोती मनुष्य और चून के लिए अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया गया है। मोती मतलब कांति। यदि मोती को पानी में से निकाल लिया जाता है तो मोती की कांति अर्थात चमक कम हो जाती है, इसलिए पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए पानी शब्द का प्रयोग इज्जत के लिए क्या है? कहते हैं कि चुल्लू और पानी में डूब मरो, अर्थात यहाँ पानी का शब्द का अर्थ मनुष्य के लिए इज्जत से लिया गया है। चून अर्थात आटे को गूँथने के लिए ही पानी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती मनुष्य चून के लिए अलग अलग शब्दों में अलग अलग अर्थों में प्रकट हुआ है। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज आपका शब्द अलंकार के जो भेद हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आपका रिवीजन स्टार्ट होगा और आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से स्टार्ट करिए, पढ़िए, समझिए कि आपके हो सकता है नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।